राजस्थान, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, बड़े बड़े किले, महाराजाओं की कहानियां, है ना? लेकिन इसकी असली कहानी इन महलों से भी कहीं ज्यादा पुरानी है और ये जमीन के नीचे दबे पत्थरों में लिखी है। तो सवाल ये उठता है कि इन राजाओं और किलों से भी पहले इस धरती पर क्या था? यहाँ कौन लोग रहते थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? आइए आज राजस्थान के इसी अनदेखे अनसुने अतीत की परतों को खोलते हैं। ये सफर हमें वक्त में बहुत पीछे ले जाएगा, प्रागइतिहास के 4 बड़े पड़ावों से गुजारते हुए। हम शुरू करेंगे पुरापाषाण काल से, फिर मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और आखिर में पहुंचेंगे शानदार सिंधु घाटी सभ्यता तक। तो चलिए शुरू करते हैं उस दौर से जब इंसान ने यहाँ पहली बार अपने निशान छोड़े थे। जरा सोचिए, आज से लगभग 1 लाख साल पहले का समय। ये धरती, ये जमीन बिल्कुल अलग थी और यहीं पर इंसान के होने के सबसे पहले निशान हमें मिलते हैं। और जानते हैं ये निशान क्या थे? पत्थर के औजार। जो खोज करने वाले हैं उन्हें हाथ से बनी कुल्हाड़ियां, जानवरों की खाल उतारने के लिए विदारक और शिकार के लिए तेज धार वाले पत्थर के फलक मिले हैं। ये सारे औजार क्वार्टजाइट पत्थर से बने थे और इस बात का पक्का सबूत है कि उस जमाने में यहाँ शिकारी संग्राहक रहा करते थे। अच्छा, तो ये मिले कहाँ? नागौर के पास डिडवाना में और लूनी नदी की घाटी में। ये जगह हमें बताती हैं कि राजस्थान हमेशा से सिर्फ रेगिस्तान नहीं था, ये तो शुरुआती इंसानों के लिए जीने की एक बहुत अहम जगह थी। हजारों साल गुजरे, धरती का मौसम बदला, थोड़ा गर्म हुआ और इस बदलाव के साथ इंसान ने भी खुद को बदला। अब बड़े जानवरों का शिकार थोड़ा कम हो गया और जीने के नए तरीके खोजे गए और यहीं से एक नए युग की शुरुआत होती है, मध्यपाषाण काल की। ये वो दौर था जब इंसान ने एक जगह पर कुछ ज्यादा वक्त तक टिकना शुरू किया। छोटे छोटे समूह बनने लगे, शिकार के तरीके बदले और सच कहें तो यहीं से एक साथ मिलकर रहने की, यानी एक समाज की पहली नींव रखी गई। इस दौर का सबसे बड़ा बदलाव हमें औजारों में दिखता है। वो जो पहले के भारी भरकम पत्थर थे ना, उनकी जगह अब छोटे, नुकीले और बहुत ही सटीक औजारों ने ले ली। इन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ। ये सिर्फ औजार नहीं थे, ये एक बदलती हुई लाइफस्टाइल का सबूत थे। खुदाई में सिर्फ ये माइक्रोलिथ ही नहीं मिले, जानवरों की हड्डियां मिली, आग जलाने वाले चूल्हों की राख की परतें मिली और तो और गोलाकार झोपड़ियों के निशान भी मिले हैं। ये सारे सबूत जब एक साथ मिलते हैं ना, तो एक कम्युनिटी लाइफ की पहली तस्वीर बनाते हैं। और राजस्थान में इस दौर का सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर कहीं मिलता है तो वो है भीलवाड़ा के पास बागोर में। बागोर की खोज ने हमें ये दिखाया कि उस जमाने का सामुदायिक जीवन असल में कैसा था और इसने हमारे इतिहास की समझ को ही बदल कर रख दिया। अब हमारी कहानी में एक क्रांतिकारी मोड़ आता है। अब इंसान सिर्फ कुदरत से चीजें ले नहीं रहा था, बल्कि उसे अपने हिसाब से आकार देना सीख रहा था। जमीन से अनाज उगाना और पत्थर के बाद पहली बार किसी धातु यानी तांबे का इस्तेमाल करना। जी हाँ, हम नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल में कदम रख रहे हैं। ये इंसान के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। खेती की शुरुआत का सीधा मतलब था एक जगह पर बस जाना, और जहां बस्तियां बसी वहां एक नए समाज का ढांचा तैयार हुआ, जो अब पहले जैसा कभी नहीं होने वाला था। इस युग के सबूत हमें एक बिल्कुल नई दुनिया दिखाते हैं। अनाज रखने के लिए मिट्टी के बर्तन, जमीन जोतने के लिए पत्थर के औजार और सबसे खास तांबे से बनी चीजें। ये सब मिलकर बताते हैं कि अब यहाँ पक्के गांव बस चुके थे। हजारों सालों का ये सफर अब अपने शिखर पर पहुंचने वाला था। छोटी छोटी बस्तियां अब एक बहुत बड़ी और सुनियोजित शहरी सभ्यता का हिस्सा बनने के लिए तैयार थीं। तो चलिए अपनी यात्रा के अंतिम और सबसे शानदार पड़ाव पर चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये है हमारी यात्रा का क्लाइमैक्स। राजस्थान की जमीन पर एक ऐसा शहर था जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक का हिस्सा था। आज के हनुमानगढ़ जिले में मौजूद कालीबंगा इस महान सभ्यता का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। ये कोई साधारण बस्ती नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान करके बसाया गया शहर था। कालीबंगा की बातें आज भी हमें हैरान कर देती हैं। सोचिए, आज से करीब 5000 साल पहले वहां सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। धार्मिक कामों के लिए अग्निवेदियां बनी थीं और सबसे बड़ी बात, दुनिया में पहली बार जूते हुए खेत का सबूत यहीं मिला। ये सब एक बहुत ही एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी की निशानियां हैं। तो इस पूरे सफर के बाद एक पल रुककर सोचते हैं,
1 लाख साल पुराना वो पत्थर का औजार या मिट्टी के बर्तन का एक टूटा हुआ टुकड़ा, ये चीजें हमें असल में क्या कहानी सुनाती हैं? ये हमें बदलाव की एक बहुत बड़ी कहानी सुनाते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे यही जमीन शिकार के मैदानों से शुरू होकर एक महान सभ्यता के केंद्र तक पहुंची। हर पत्थर का टुकड़ा इस शानदार इतिहास का एक पन्ना है। और यही सबसे अहम बात है, हजारों सालों के इसी लंबे सफर ने राजस्थान के उस चरित्र को बनाया है जिसे हम आज उसकी ताकत में, उसके लचीलेपन में और उसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ों में देखते हैं। तो ये था राजस्थान के इतिहास का वो पहला अध्याय जो पत्थरों और मिट्टी में लिखा गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगली कड़ी में हम जानेंगे कि इन नींवों पर पहले राज्यों का उदय कैसे हुआ और इसकी शुरुआत होगी मत्स्य जनपद से।